हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, आज हो चुका है 27 फरवरी और एसएससी जीडी की पहली शिफ्ट की परीक्षा में आपसे कौन कौन से सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्टों में अब आपको कौन सी तैयारी कर कर जाना है, उसका सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज आपकी परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण सवाल। और आप अगर भविष्य में कोई सा भी एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, उसको सुनकर जाइएगा। हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया है कि तापमान का मात्रक क्या होता है, तो बच्चा बच्चा बता देगा केल्विन होता है, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भरतनाट्यम की जननी किसे माना जाता है, तो दोस्तों भरतनाट्यम की जो जननी है वो दोस्तों रुक्मणी देवी अरुणडेल को माना जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? रुक्मणी देवी अरुणडेल। इसको आप याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो दोस्तों जो अशोक के अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब दोस्तों आपको याद होगा अशोक का जो 13वां शिलालेख है इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया। तो आपसे परीक्षा में पूछ लेगा कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में है? दोस्तों 13वें शिलालेख में है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आंगल मैसूर युद्ध से आपसे पूछा गया था। अब दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा गया था इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन आंगल मैसूर युद्ध से सवाल बना था। तो दोस्तों आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताता हूं। जैसे कि पहला, अगर आपसे पूछ ले पहला आंगल मैसूर युद्ध कौन सा, पहला आंगल फर्स्ट आंगल मैसूर युद्ध, ये दोस्तों कब से कब तक चला था? 1767 से कब तक चला था? 1769 तक चला था ये। और दूसरा वाला दोस्तों कब तक चला था? तो आपको याद रखना है 1780 से 1784 के बीच में चला था दूसरा वाला। अब दोस्तों अगर आपसे पूछे तीसरा वाला कब से कब तक चला था, इसको भी आप नोट कर लें। 1790 से 1792 तक चला था। और चौथा आंगल मैसूर युद्ध दोस्तों ये कब से कब तक चला था? 1799। इसको भी आप याद रखिएगा, 1799। इनमें से दोस्तों कोई ना कोई सवाल आपसे आज पूछा गया है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको याद रखनी, जैसे कि जो पहला एंगल मैसूर युद्ध था, माफ कीजिएगा जो दूसरा एंगल मैसूर युद्ध था, ये दोस्तों इसके समय गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। और तृतीय एंगल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? कॉर्नवालिस। और चौथे एंगल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। उम्मीद करता हूं आपको आपका आंसर मिल गया होगा, इसी में से सवाल आपसे पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 126 आपसे पूछ लिया गया है। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था? आर्टिकल 124 में, किसमें? आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। किसका? सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल कितना रहेगा, ये सब बातें आर्टिकल नंबर 124 में लिखी हुई हैं। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये बात आर्टिकल नंबर 129 में लिखी हुई है। लेकिन आपसे सवाल पूछा गया आर्टिकल नंबर 126, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे किस अधिकार को अनुच्छेद 19 से हटा दिया गया है? बहुत लल्लन टॉप क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया गया। मैंने आपसे दोस्तों कहा था कि आप दोस्तों थोड़ा डीप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों टॉपिक सेम रहने वाला है, थोड़ा मैटर आपसे थोड़ा डीप पूछा जाएगा। दोस्तों किस अधिकार को अनुच्छेद 19 से हटाया गया है? अनुच्छेद 19 1F, ये दोस्तों इसको हटा दिया गया। इसमें दोस्तों क्या था? संपत्ति का अधिकार था, और दोस्तों वर्तमान में इसको हटा दिया गया है, जो दोस्तों आज आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया था। अब दोस्तों आपको याद होगा संपत्ति के अधिकार से संबंधित दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन है? 44वां संविधान संशोधन कब का है? ये 1978 का है। 44वां संविधान संशोधन है। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डाला गया था। लेकिन वर्तमान में इसका आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 300A। इसको भी आप याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहां से मैं आपको देने वाला हूं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आया हूं ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एसएससी सीजीएल देने वाले हो, एमटीएस देने वाले हो, जीडी देने वाले हो, सीपीओ देने वाले हो, जो भी दोस्तों टीसीएस परीक्षा कंडक्ट कराती है, उन सारी परीक्षाओं के लिए ब्रह्मास्त्र वाला ई नोट्स मैं आपके सामने लेकर हाजिर हो चुका हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दें ये 130 पेजेस की ये पीडीएफ होने वाली है। कितनी? 130 पेजेस की पीडीएफ होगी। और एसएससी की जितनी भी परीक्षाएं अभी तक हुई हैं उनमें जो सवाल आपसे पूछे गए हैं सारे सवाल यहां पर इंक्लूड किए गए हैं। इसके अंदर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके और विविध प्रश्न,
ये सभी दोस्तों आपको मिलने वाला है एक पीडीएफ के अंदर। इसका आप ई नोट्स निकलवा कर अपनी दोस्तों पढ़ाई वाली टेबल पे रखिएगा और किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा। 100% आपको 80 से 85% जीके वहीं से आपको देखने को मिलेगी। आप एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हैं, एक भी सवाल उस अकेली पीडीएफ से बाहर नहीं जा रहा है, इसकी पूरी गारंटी दी जाती है। और दोस्तों बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में इसके लिए आपको लेकर आए हैं, मात्र 50 रुपीज़ में। आप केवल 50 रुपये में इसको परचेस कर सकते हैं। दोस्तों आपको परचेस कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक नंबर आप नोट कर लीजिएगा, 70 78 142 717। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है। इसके ऊपर आप गूगल पे, फोन पे कुछ भी चलाते हो, 50 रुपीज़ पे कर उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे शेयर कीजिएगा। आपको ये दोस्तों ई नोट्स प्रदान कर दिए जाएंगे और इसके साथ ही साथ जो भी महत्वपूर्ण पीडीएफ होंगी वो भी आपको रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड की जाएंगी। और दोस्तों जो भी एनालिसिस करवाया जाता है सारी पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। केवल दोस्तों आपको इस पीडीएफ के लिए परचेस करना पड़ेगा, जो कि दोस्तों मात्र 50 रुपीज़ की है। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबाइएगा, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को किस देश का सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर मिला है। और ये सवाल मैंने अपनी टॉप 50 करंट अफेयर वाली सवाल क्लास में कराया था। आप क्लास अभी भी पढ़ी है, उठाकर चेक कर सकते हैं। सीधा सवाल पूछा गया दोस्तों, ये कहाँ का है? ये ग्रीस का सम्मान मिला है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन है, महिला फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ है भारत देश में। आपकी जानकारी के लिए बता दें, करंट अफेयर पर इतना ध्यान मत दीजिएगा, करंट अफेयर आपसे काफ़ी पुरानी पूछी जा रही है एसएससी के अंदर। आप दोस्तों जो क्वेश्चन है जैसे कि आपका जनगणना हो गया, हरित क्रांति हो गया और दोस्तों आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन हो गया, इन पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। 8 से 10 सवाल हूबहू आपको डेली पूछे जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? अब तो बच्चों को आंकड़े रट गए होंगे, 74.04%। अब जल्दी से कमेंट करके बताएं 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी? इसका आंसर आपको देना है कमेंट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपको याद रखना है ये तबला वादक है, बच्चा जानता है। ये दोस्तों 9 से 10 सवाल थे जो हमें प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक सवाल हैं। सवाल तो दोस्तों और भी थे, लेकिन दोस्तों वो पूरे पक्के सवाल नहीं है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर उनको नहीं कराया जाएगा। जो पक्के सवाल मिलते हैं वही दोस्तों यहाँ पर उसका एनालिसिस कराया जा सकता है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, एसएससी का लेवल क्या है, यानी कि टॉपिक सेम है, थोड़ा डीप आपसे पूछा जा रहा है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप दोस्तों टॉपिक सेम है, अच्छे से पढ़ के जाएगा, आप बेस्ट करके आएंगे। हिंदी भी आपकी बेस्ट आ रही है, मैथ भी आपकी बहुत अच्छी आ रही है। दोस्तों अगर आपको जनरल चीज़ें पता है, बेसिक पता है, तो आप आसानी से मैथ के भी क्वेश्चन हल कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर कंटेंट पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबाइएगा, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।